जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग। तो हम लोग आ चुके हैं अपने ओके पार्ट। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने पार्ट या फिर सेशन या फिर एपिसोड 7 को। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एंटोनिम कर रखे थे एनडीए 2020 एग्जाम के, क्योंकि इस ईयर में पूरा एग्जाम एक ही बार हुआ था, दो एग्जाम नहीं हुए थे ड्यू टू कोविड। तो अगर आप बाकी के पार्ट नहीं देखे या फिर बाकी के सेशंस नहीं देखे तो डू वॉच देम बिफोर दिस वीडियो, देन कम टू दिस वीडियो। ओके, तो पार्ट 1 2 ऐसे डॉट 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 6 पार्ट हम पहले करा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डेली 10 या 20 क्वेश्चन किए हुए हैं। उसमें हम लोगों ने कितने अच्छे से किए हैं, उन वर्ड को देखोगे जब आप, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये वर्ड कोई नए वर्ड नहीं है, उन्हीं से घूम फिर के आए हैं, या फिर एटलीस्ट वी कैन eliminate them and find the answer correctly। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे सिनोनिम। आप कह रहे होगे ये पहला क्वेश्चन करा दिया क्या? नहीं, हमने पहला क्वेश्चन कराया नहीं है, बट ड्यू टू मिस्टेक क्या हुआ था, ये सिनोनिम का जो टाइटल है वो थोड़ा एक स्लाइड ऊपर लग गया था। कोई नहीं, अब हम लोग करते हैं इस स्लाइड से पहला क्वेश्चन अपना। और इसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है कि साइंस की पीवाई की सीरीज भी आपकी ऑन द वे है, आप उसको भी टू वॉच दैट ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हो, या फिर अभी आई बटन पे भी आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो मिलते हैं इस वीडियो में। तो पहला है हम लोगों का वर्ड इसमें डाइवोर्स। आप समझो डाइवोर्स कैसे आया है, मतलब डाइवोर्स वर्ड का यूज क्या है इस सेंटेंस में। सी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। विद इन नो टाइम, उसे डाइवोर्स मिल गया पल से ही। नो टाइम का मतलब बिल्कुल सट से ही, कोई एक्स्ट्रा टाइम खर्च ना होना। तो इसका हम लोगों का सही सिनोनिम क्या होगा, पहले डाइवोर्स समझ लीजिए। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। डाइवोर्स का मतलब सेपरेशन, मतलब अलग होना। जब भी कोई एक कपल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना, डिटैच हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। बाइफरगेट, बाइफरगेशन बोलते हैं। बाइफरगेशन का मतलब अलग हो जाना, है ना। ये डाइवोर्स का ही नहीं है, ये बस वर्ड है कि जब भी कोई किसी चीज से अलग होता है, सेपरेट होना, डिटैच होना। बाइफरगेशन का मतलब बीच से अलग कर देना, है ना। ओके, तो पहला है डिटैचमेंट। देखो डिटैचमेंट हो सकता था सही आंसर, बट ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर नहीं है, बहुत क्लोज है बट सही नहीं है। ब्रेक डाउन तो होगा नहीं, ब्रेक डाउन का मतलब तो ठप पड़ जाना। स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग, इतना कोई गाड़ी बंद पड़ जाना। एनलमेंट सही ऑप्शन है। देखो एनलमेंट का मतलब ही होता है डाइवोर्स। एनलमेंट का मतलब होता है डाइवोर्स। ओके, और पनिशमेंट का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो ये अच्छा वर्ड था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी ने आंसर हम लोगों का इसका ये दे रखा, तो हमारे अंदाज में भी सही है, क्योंकि एनलमेंट का मतलब ये होता है। अगर हाँ एनलमेंट ना दे रखा होता, उसने कुछ और वर्ड देखा, तो डिटैचमेंट हम लोग जाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हम लोग के पास है जेंटल। आप समझो कितना सिंपल है। जेंटलमैन तो सभी यहाँ पर है, सभी जेंटलमैन हो। हेलो, हो ना। हाँ, तो जेंटलमैन हो तो जेंटल की तरह बिहेवियर करोगे। ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। अपने जेंटल डिस्पोजिशन की वजह से वो जाना जाता। तो जेंटल का मतलब क्या होता है? काइंड, अच्छा, है ना। कोर्डियल, कोर्डियल, फ्रेंडली, अच्छे नेचर की वजह से, या फिर अच्छा बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड, ऐसा, वेल बिहेव्ड। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मफुल नहीं, ये तो अलग होता है। हार्मफुल का मतलब क्या होता है? जो आपको नॉक्सियस कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं करा रखे। एमिएबल, हाँ एमिएबल से हो जाएगा, हम पिछले वीडियो में भी बताए। एमिएबल, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब भी क्या होता है? फ्रेंडली नेचर का। कनिंग, कनिंग नहीं होगा। देखो कनिंग का मतलब हम बताते हैं।
कनिंग का मतलब होता है चालाक, जो फोक्साइन नेचर का हो। फोक्साइन का मतलब चतुर हो, अपना सोचता हो, अपने बारे में जो हमेशा सोचता हो। एन एक्स टू ग्राइंड, जिसका कुछ लालच हो, उस सेंस में आता है ये। ओके। और एडजस्टिंग तो होगा नहीं, एडजस्टिंग का मतलब एडेप्ट करने वाला। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब जिस तरीके का आसपास का माहौल है उसमें ढल जाना। चलो अगले चलते हैं। अगला क्या है? ओके, बाउंस बैक है अगला वर्ड। तो बाउंस बैक तो सभी को पता है, अभी बड़ा चल रहा है ना। कौन से? कंट्रोवर्सी, विवेक बिंद्रा सर की। बाउंस बैक, यस यस, बाउंस बैक करेंगे हम, वही वाला बाउंस बैक। देखो बाउंस बैक का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट देखो समझाते हैं। मान लो एक दीवार है कोई, गेंद आपने ऐसे फेंकी, आपने बॉल को ऐसे थ्रो किया। 1 सेकेंड। अबे आपको कुछ दिखा था क्या? नहीं ना। ओके। हाँ, तो ये बॉल ऐसे आपने फेंकी और इधर से ये आ गई ऐसे, तो ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, इधर ना जाकर ये इधर आ गई। तो मतलब ये अपने मीडियम में रही, तुम अपने मीडियम में रही मतलब बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिकॉइल्स हो गई। रिकॉइल का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसको आगे धक्का दिया, ये आगे ना जाके पीछे आ गई, वैसे ही जिधर फेंका उस उधर ना जाके जिधर साइड से फेंका था उधर ही साइड आ गई, है ना, उसे रिकॉइल बोलते हैं। तो बाउंस बैक का मतलब रिकॉइल्स, ठीक है। डिफ्लेट्स क्या होता है? डिफ्लेट्स का मतलब डिमिनिश, डिमिनिश। ड्विंडल, ड्विंडल वर्ड होता है। ड्विंडल का मतलब भी होता है कम, ये एयरफोर्स में वर्ड आ चुका। ड्विंडल। डिसेंड, डिसेंड का मतलब भी कम होना होता है। इन्फ्लेट्स का मतलब बढ़ना होता है और एसेंड का मतलब भी बढ़ना होता है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। इन्फ्लेशन सुना है ना, महंगाई, रेट बढ़ना। ओके। अगला क्या है? आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। तो अब एग्जीक्यूट वर्ड किसने नहीं सुना होगा? एग्जीक्यूट का मतलब रिजल्ट, आखिरी एंड तक समराइज करना, किसी चीज को पूरा खत्म करना, है ना। यही तो होता है एग्जीक्यूट का मतलब। हमने उसको ग्राउंड पर, वर्क ऑन ग्राउंड, हमने उसको क्या किया? एग्जीक्यूट किया है। कहते हैं ना, स्कीम को बना तो देते हैं सभी, पर असल में जो स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, उसको जो एग्जीक्यूशन होता है वो लोकल पीपल, लोकल जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वही करते हैं, वही वाला। तो यहाँ पर भी ये, ऑल्दो हमें लगता है सभी को करना चाहिए कि अगर आप कोई प्लान करते हो तो इसको एग्जीक्यूट करो। और तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अरे व्हाट द प्रॉब्लम, क्या? गिव मी अ सेकंड। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। तो अब एग्जीक्यूट वर्ड के अब सिनोनिम देखने हैं भाई, आ जाओ। कौन सा होगा? डिजायर करना? नहीं, डिजायर का मतलब क्या होता है? क्रेव, लॉन्गिंग, क्रेव, लॉन्गिंग। और क्या हो जाएगा इसका? लॉन्गिंग, है ना, लॉन्गिंग। LONGING, लॉन्गिंग। शायद वर्ड आ चुका है लॉन्गिंग, हाँ, लॉन्गिंग। और यर्निंग, यर्न का मतलब भी भीख मांगने की तरह, या फिर प्लीज करना, है ना, हमारी वो ऐसी इच्छा है, ऐसे बात बताना अपनी, प्लीज 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 प्लीज, डिजायर है। ओके। डिजायर भी लिख देते, अच्छा डिजायर तो है वर्ड, सॉरी। डिबेट तो बता चुके, मूड, ट्रायंगल, रेंगल भी हो जाएगा। ओके, आर्गुमेंट। एकम्प्लिस, हाँ, एकम्प्लिस का मतलब आखिरी में रिजल्ट को पा लेना, पूरा करना, कंप्लीट करना। ओके। और डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना या फिर कैंसिल कर देना। कैंसिल करना, नलीफाई, एनल,
अभी एक वर्ड आया था एनलमेंट, मतलब रिश्ता खत्म कर देना। अगला वर्ड आता है ही लिसनड टू मी विथ इक्वानिमिटी। अभी इक्वानिमिटी वर्ड हमने कितनी बार बताया, जब जब हमने कामनेस के बारे में बताया तो हमने इक्वानिमिटी वर्ड बताया है हर बार। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? केयरलेसली नहीं। पहले इक्वानिमिटी को समझ लेते हैं। इक्वानिमिटी का मतलब होता है दिमाग की शांति, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, शांत व्यवहार, जिसे हम लोग बोलते हैं मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब भी होता है शांत करना या फिर कम करना, किसी दुविधा को कम करना है। ओके। कूल, ठीक है। तो केयरलेस नहीं, केयरलेस का मतलब होता है रेकलेस। अच्छा, इधर वर्ड हमने लिख रखा वो। हाँ, रेकलेस। देखो रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस का मतलब होता है रैश। सुना होगा, रैश ड्राइविंग की वजह से कोहरे में गई दो लोगों की जान या फिर हुआ एक एक्सीडेंट। तो वो होती है रेकलेस ड्राइविंग, मतलब कि बिना दिमाग दिए बस ऐसे भगा रहे तेजी तेजी, पता है कोहरा है आगे नहीं दिखेगा फिर भी जानबूझकर गलती करना, उसे कहते हैं केयरलेस। ओके। एक्साइटेडली नहीं, एक्साइटेड का तो मतलब ही नहीं आ रहा है यहाँ पर कोई। पेशेंस, पेशेंस के साथ में काम होकर। ओके। और हाफ हार्टली तो होगा नहीं। अनविलिंगली कह सकते हैं इसको, हाफ हार्टली को अनविलिंगली, अनिच्छा से, अनविलिंग। ओके, ठीक है। द होल थिंग वॉज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो अब वर्ड हम लोग का है फ्यूटाइल। ये वर्ड हम लोग शायद जब वन वर्ड करते थे, मतलब एक वीडियो में 5 से 10 मिनट के वीडियो में 40 से 50 वर्ड करते थे, तो उसमें हम लोग कर चुके हैं ये वर्ड। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल का मतलब होता है फ्रूटलेस या फिर रिजल्टलेस। रिजल्ट, कौन सा? रिजल्टलेस। आखिरी एक इसके लिए इडियम आता है, एंड अप इन अ स्मोक। एंड अप इन अ स्मोक। क्यों? क्योंकि आखिरी में कोई रिजल्ट ना आ जाना। जैसे एक और बोलते हैं, जैसे फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब कि मरे हुए घोड़े को उठाने की कोशिश बेकार काम है। सेम चीज चलो। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, कोई उसका कोई पॉइंट नहीं। तो कॉस्टली होगा नहीं, पॉइंटलेस हो जाएगा। पॉइंटलेस का मतलब बेकार, उसका कोई पॉइंट ही नहीं उस बात का। इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव का मतलब क्या होता है? जिसको डिसीजन लेने की कैपेबल ना हो, है ना? मतलब कि वेवरिंग हो। वेवरिंग का मतलब एक जगह स्थिर ना हो, या फिर डायलेमा में। डायलेमा बोलते, डायलेमा का मतलब भी पजल होना। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस की स्पेलिंग गलत लिख रहा है। एबमी, क्या लिख दिए? एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? दो चीजों में फंसा होना, और सक्सेसफुल तो होगा नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हम लोग के पास है ही वॉज टू कनिंग। तो कनिंग का भी हमने बताया था, कनिंग का मतलब क्या होता था? चालाक, फॉक्साइल नेचर का। ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। तो कनिंग का मतलब कभी बताया तो क्या हो जाएगा? फिट नहीं, कैपेबल, कैपेबल तो होगा नहीं, है ना? कैपेबल का मतलब कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब इसके पास राइवल करने की ताकत हो। फिट होगा नहीं, ठीक है। कैपेबल, कैपेबल का फिट में भी कभी कभी आ जाता है, ही इज फिट ऑफ दिस या फिर ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। इंटेलिजेंट नहीं, डॉजी। हाँ, डॉजी बिल्कुल सही। अच्छा, इसके आगे हमने ये बना लगा क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्ड। डॉज का मतलब होता चतुराई से बच निकलना। चतुराई से बच निकलना, किसी को धोखा दे देना। एक होता डिसेप्ट, डिसेप्शन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब भी होता है धोखा देना, चतुराई से धोखा देना। ओके, चलो। दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी। अब समझो, इसी के एंटोनिम जब कर रहे थे कल हम लोग, तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्रूशियल वर्ड का एंटोनिम पूछा था।
क्रूशियल वर्ड का ही तो एंटोनिम पूछा था उन्होंने, इंपॉर्टेंट के। और इसमें क्रूशियल का सिनोनिम पूछ दिया, तो क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। फिर सिग्निफिकेंट। एक वर्ड और होता है ट्रिवी, सॉरी वाइटल। वाइटल। तो क्रूशियल का मोमेंटस बताया था कर ली। नेचुरल नहीं होगा, नेचुरल का मतलब होता है ऑर्गेनिक, रियल, जेन्युइन। ओके। प्रिमिटिव नहीं हुआ, प्रिमिटिव का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी, जो बहुत पुराना हो, एंशियंट, मॉडर्न ना हो जो, है ना, अभी के तरीके तौर तरीकों से ना जानता हो। इनेप्ट का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ। क्या भूल जाता। हाँ, तो इनेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, इनेप्ट का मतलब इनकेपेबल ऑफ, इनकेपेबल। चलो। नाउ द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी। तो इनटू अ फ्रेंजी वर्ड हम लोग पास करने के लिए, तो इनटू अ फ्रेंजी का मतलब क्या होता है समझिए। इनटू अ फ्रेंजी का मतलब होता है मैडनेस। पगला आ गई, कहते हैं ना कि मीडिया तो पगला आ गई टीआरपी के चक्कर में, या फिर इस केस के लिए मीडिया बिल्कुल पागल हो गई है, इतने ज्यादा शो कर रही है कुछ कहने के नहीं। तो साइलेंट होगा नहीं, क्रिएटिव होगा नहीं, बर्सर्क सही है। बर्सर्क का मतलब है पागल होना, या पागल होना, या फिर बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाना, मानिया जिसे बोलते हैं। ओके। रॉन्ग होगा नहीं, तो रॉन्ग का मतलब तो इनकरेक्ट होता है। याद रखने वाले वर्ड हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, नए नए वर्ड ऐसे एक दो आ जाते हैं। साइलेंट का मतलब रिजर्व, ये तो बहुत बार करा रखा। रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, साय, मीक, कोय, साय, मी, कोय। ओके। और बहुत सारे वर्ड, ठीक है। सबमसिव, और ऐसे चलती जाएगी फिर तो। ओके। क्रिएटिव का मतलब इनोवेटिव, इनोवेटिव, जो कुछ नया सोच सके। विजनरी, विजनरी का मतलब है जो दूर तक का देख सके, है ना। इन फ्यूचर, जो आगे क्या होने वाला है ये भी देख सके, सोच सके, इतना इतना अपने आप कैपेबल बना ले। लास्ट वर्ड ऑफ द डे, कि यर्निंग क्या होता है समझो। यर्निंग तो अभी हमने बताया था, चलो ठीक है। ही हैज बीन यर्निंग टू गो होम। यर्निंग का मतलब होता है उसकी इच्छा है, या फिर उसका ऐसा मन है, बिल्कुल तलब है उसकी घर जाने की। अभी की होती है यार, इसमें क्या नई बात है। ही हैज अ यर्निंग टू गो होम। तो यर्निंग का क्या हो जाएगा समझो। डिक्लाइनिंग नहीं, डिमिनिश। अभी तो इसका वर्ड आया था डिमिनिश। डिक्लाइन का मतलब कम होना, डिसेंट होना। डिमांडिंग नहीं, बेगिंग हो सकता था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हैंकर। हैंकर का मतलब होता है डिजायर होना। और बेग का मतलब तो फिर वो भीख की, भीख मांगना ना, भीख मांगना वो वाला, लोग आके काम करना। और डिमांड का मतलब डिमांड होना किसी चीज की, कॉल करना, डिमांड कॉल। ओके। चलो, तो ये रहे आज के आपके 10 वर्ड, जो कि NDA 1/2 2020 के सिनो एंड एंटो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मीन्स कल के वीडियो में हम लोग करेंगे NDA 2 2019, सॉरी 2019 के एंटो या सिनो, लेट मी सी। सिनो, सिनो नहीं हम लोग कर रहे होंगे। ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, मिल रही हैं और मिलेंगी भी, और मिली भी है। पास्ट में जाओगे तो आपको
पिछले 1-2 महीने में बहुत अच्छा बिल्कुल टू द पॉइंट रिलेवेंट कंटेंट मिला, क्योंकि हम जानते हैं हाउ इट फील्स इन एग्जामिनेशन व्हेन यू फाइंड द सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट इन द एग्जामिनेशन। ओके, हमने भी 4 बार दिया है, 4 में से 4 बार हमने क्वालीफाई भी किया विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी स्पेसिफिक बैच। सब कुछ ऐसे सीखा फ्री में, और सब कुछ कर सकते हैं। बस टू द पॉइंट रिलेवेंट पढ़ोगे, अपने आप हो जाएगा। डेली करते रहो, अपने टारगेट पूरे करते रहोगे, आराम से हो जाएगा। एक काम और कर सकते हो आप, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि आप बाद में डिस्कस भी कर सको कि ये वर्ड का क्या मीनिंग होगा, ये मीनिंग। अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो नीचे टेलीग्राम पर आप आ सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का नेम है एनडीए की जर्नी, या फिर आप नीचे की लिंक को भी क्लिक कर सकते हो। हमसे अगर आप कांटेक्ट करना है तो आप वहां पर उस ग्रुप के बायो में जाइए, या फिर टैली पर ही सर्च करिए @i द जन ACP। सर्च करोगे आप हमसे कांटेक्ट कर पाओगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।